नमस्ते। चलिए आज एक ऐसा टॉपिक कवर करते हैं जो बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान के चलिए इससे सवाल आएगा ही आएगा और इसके एंड तक आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि इसका परफेक्ट आंसर एग्जाम में कैसे लिखना है। तो टॉपिक का नाम है हिस्ट्री इन स्टेम फील्ड्स। इसका सीधा सा मतलब है साइंस और टेक्नोलॉजी में हिस्ट्री का क्या एप्लीकेशन है। और हाँ, ये जो एप्लीकेशन वर्ड है ना, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है हमें। अच्छा, एक परफेक्ट आंसर के लिए ना एक स्ट्रक्चर होना जरूरी है। तो हम इसको 4 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले हिस्ट्री का रोल साइंस में, फिर हिस्ट्री का रोल टेक्नोलॉजी में, उसके बाद इन दोनों के बीच का जो सबसे इम्पॉर्टेंट लिंक है वो समझेंगे, और लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये सब जानना जरूरी ही क्यों है। यही स्ट्रक्चर आपको एग्जाम में पूरे मार्क्स दिलाएगा। तो चलो शुरू करते हैं अपने आंसर के पहले पार्ट से, हिस्ट्री का रोल साइंस में। सवाल ये है कि हिस्ट्री यहाँ पर हमारी हेल्प कैसे करती है ना? देखो, किसी भी आंसर की शुरुआत हमेशा डेफिनेशन से करनी चाहिए। तो हिस्ट्री ऑफ साइंस आखिर है क्या? ये बस इस चीज़ की स्टडी है कि वक्त के साथ इस नेचुरल वर्ल्ड को लेकर हम इंसानों की नॉलेज कैसे प्रोग्रेस हुई है। सिंपल भाषा में ये हमारी समझदारी की कहानी है। आप देखो, साइंस में हिस्ट्री के 2 मेन काम हैं। पहला, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझना। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब कौन सी डिस्कवरी कब हुई, एक सीक्वेंस में। और दूसरा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉज इफेक्ट चेन को आइडेंटिफाई करना। इस लाइन का मतलब ध्यान से समझिए। ये कॉज इफेक्ट चेन का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये पता लगाना कि कैसे एक डिस्कवरी ने दूसरी डिस्कवरी को जन्म दिया। कैसे एक छोटी सी चीज जो आज डिस्कवर हुई वो सालों बाद एक बहुत बड़े इन्वेंशन का कारण बन गई। ये लिंक समझना ही कॉज इफेक्ट चेन है। तो सवाल उठता है, ये डिस्कवरीज होती क्यों हैं? इसके पीछे का रीजन एक बहुत फेमस कोट में है, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशंस। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। मतलब साइंस इसलिए आगे बढ़ता है क्योंकि हम इंसानों को किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की नीड फील होती है, एक जरूरत। और यही नीड और क्यूरियोसिटी डिस्कवरीज को पैदा करती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे अपने टॉपिक के सेकंड पिलर की, यानी टेक्नोलॉजी में हिस्ट्री का क्या रोल है। देखो, जो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है ना, वो ज्यादा प्रैक्टिकल चीजों पर फोकस करता है। जैसे कि ये 4 मेन एरियाज, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, कमोडिटी मैन्युफैक्चरिंग, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग, ये चारों पॉइंट्स आपके एग्जाम आंसर के लिए बहुत जरूरी हैं। टेक्नोलॉजी का जो एवोल्यूशन है वो इन स्टेजेस में हुआ है। सोचो, पहले थे स्टोन टूल्स, यानी सब कुछ हाथ से होता था, मैनुअल लेबर। फिर एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में बेटर टेक्निक्स आई। उसके बाद आर्किटेक्चर एंड इंजीनियरिंग की मदद से बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स बनने लगे। और फाइनली हम पहुंचे मैकेनाइजेशन के दौर में, जहां सारा प्रोडक्शन मशीन बेस्ड हो गया। ये वर्ड मैकेनाइजेशन एग्जाम के लिए गोल्डन कीवर्ड है, जरूर लिखना। ओके, अब हम आ गए हैं इस आंसर के सबसे क्रूशियल पार्ट पर, वो हिस्सा जो पहले 2 पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, साइंस और टेक्नोलॉजी के बीच का लिंक। यहाँ थोड़ा रुक कर सोचिए, एग्जाम में अगर ये सवाल आए तो क्या लिखेंगे? हमेशा याद रखिएगा, इस कनेक्शन को एक्सप्लेन किए बिना आपका आंसर इनकम्प्लीट है। इस पॉइंट को मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। जो हिस्ट्री ऑफ साइंस है वो फोकस करता है वाई पर, क्यों, मतलब नेचुरल लॉज और प्रिंसिपल्स को डिस्कवर करना। और जो हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी है वो फोकस करता है हाउ पर, कैसे, मतलब उस नॉलेज को यूज करके टूल्स और टेक्निक्स कैसे बनाएं। तो इस सबका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकला? ये कि साइंस और टेक्नोलॉजी दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं। ये टर्म म्यूचुअली डिपेंडेंट आपके आंसर में होना ही चाहिए। ये एक हाई स्कोरिंग टर्म है। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रोग्रेस के लिए ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। तो ये काम कैसे करता है? सोचो, एक साइकिल की तरह, जिसे हम साइकिल ऑफ इनोवेशन कहते हैं। देखो, स्टेप 1, एक साइंटिफिक डिस्कवरी हुई, यानी कोई नया प्रिंसिपल समझ आया। स्टेप 2, उस डिस्कवरी के बेसिस पर एक नया टूल बनाया गया, यानी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ। स्टेप 3, अब ये जो नया टूल बना है ये आगे और भी फर्दर रिसर्च करने में हेल्प करता है। तो ये एक साइकिल बन गया ना, एक लूप जो कभी खत्म नहीं होता। तो ठीक है, हमने पास्ट को तो समझ लिया, लेकिन इस पूरी नॉलेज का हमारे फ्यूचर के लिए क्या फायदा, ये जानना क्यों इंपॉर्टेंट है? यही हमारे आंसर का कंक्लूजन बनेगा। तो सवाल यही है,
इस हिस्ट्री को समझना फ्यूचर के लिए इतना मैटर क्यों करता है? आखिर इससे होगा क्या? इस पूरे कॉन्सेप्ट को आसानी से याद रखने के लिए टेक्स्ट बुक में एक बहुत ही पावरफुल एनालॉजी दी गई है। आप इस पूरे प्रोसेस को एक रिले रेस की तरह इमेजिन कीजिए। तो इस रिले रेस में हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री बेसिकली हर बैटन पास का रिकॉर्ड है, वो रिकॉर्ड जो हमें बताता है कि कैसे नॉलेज का बैटन साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स की एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को पास किया गया। और इस रिकॉर्ड के बिना हम अपना अगला स्टेप प्लान ही नहीं कर सकते। सोचो, अगर आपको यही नहीं पता कि बटन कहाँ से आया है, तो आप उसे आगे कैसे ले जाओगे? आगे कहाँ जाना है, ये डिसाइड करने के लिए ये जानना जरूरी है कि हम यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। और यही है हिस्ट्री का स्टेम में सबसे बड़ा, सबसे अल्टीमेट एप्लीकेशन। तो चलो इस पूरे आंसर को फट से समराइज करते हैं। पॉइंट 1, हिस्ट्री ऑफ साइंस ट्रैक करता है वाई को, यानी डिस्कवरीज को। पॉइंट 2, हिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ट्रैक करता है हाउ को, यानी इन्वेंशंस को। पॉइंट 3, ये दोनों म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। और पॉइंट 4, यही हिस्टोरिकल नॉलेज हमारे फ्यूचर डेवलपमेंट का एक तरह से ब्लूप्रिंट है। तो बस इन पॉइंट्स के साथ आपका एग्जाम आंसर एकदम परफेक्ट हो जाएगा। अगर ये एक्सप्लेनेशन आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। कोई भी डाउट हो तो बेझिझक नीचे कमेंट्स में पूछिए। और महाराष्ट्र बोर्ड के ऐसे ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।